हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी फैबुलस का लास्ट एपिसोड देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियोन, वुमिन और सुनहू जोसेफ की मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जोसेफ वहाँ एक स्पीकर के साथ आता है। वो कहता है ये मेरी कलेक्शन की ओपनिंग होगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मिस हो जियोन से कहती है तुम इस लॉन्चिंग की इंचार्ज हो। जिस तरह से तुमने हेनरी को एस्कॉर्ट किया था इसलिए वो हमसे बहुत खुश हुए थे। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ये सब सुनकर जियोन बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सभी वर्कर्स को बताती है एर्लिन की फर्स्ट ओपनिंग हमारी कंपनी कर रही है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जोसेफ बहुत परेशान होता है। वो मैनेजर से कहता है अभी भी फाइनल डिजाइन बनने में 20% बाकी है। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मैनेजर कहती है आप कर लेंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे। मगर जोसेफ बहुत परेशान होता है। वहीं वुमिन को उसका बॉस कहता है तुम क्या रोड पर रहोगे, कुछ टाइम यहीं रुको और काम करो। वुमिन कहता है मैं स्ट्रीट पर ही अपना पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ। ये मुश्किल है मगर मैं कर लूंगा। वहीं जियोन अपना काम कर रही होती है। तभी वुमिन आता है और जियोन उसे बताती है कि मैं इस इवेंट की इंचार्ज बनकर बहुत खुश हूँ। फिर वुमिन उसे बताता है मैं इस इवेंट के बाद काम छोड़ दूंगा और अब्रॉड जाकर स्ट्रीट फोटोग्राफर बनूंगा। मुझे कंपटीशन जीतना है। मैं यहाँ बस फैशन वीक तक ही हूँ। ये सुनकर जियोन खुश होती है। तभी वुमिन को शिंदयांग का कॉल आता है। वुमिन भागते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है। शिंदयांग उसे कहता है मैं डेब्यू करने वाला हूँ। ये सुनकर वुमिन खुश हो जाता है। तभी जियोन वहाँ आती है और वो लोग आपस में बात करते हैं और फिर जियोन उन्हें फैशन वीक में आने का इनविटेशन देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर घर जाते समय जियोन वुमिन से कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं हमेशा से चाहती थी तुम ये करो। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन सुनहू कुछ मॉडल्स के साथ फोटो शूट करवा रही होती है। उसके बाद फोटोग्राफर उन दोनों मॉडल्स के फेस का मजाक बनाने लगता है और सुनहू की तारीफ करने लगता है। मगर सुनहू उनकी बुराई नहीं सुनती और उस फोटोग्राफर को उल्टा सीधा बोल देती है। वो फोटोग्राफर भी सुनहू को बहुत कुछ कहने लगता है। तभी सुनहू का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उस पर कॉफी गिराते हुए कहता है सुनहू की डॉक्यूमेंट्री के लिए ये अच्छा शॉट मिल गया है। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो सुनहू को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जियोन रिपोर्टर्स मीटिंग की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है जोसेफ अब तक वहाँ नहीं आया। जियोन भागते हुए जोसेफ के पास जाती है। वो देखती है जोसेफ नीचे बैठा हुआ है। जोसेफ वहाँ बहुत परेशान होता है कि उसने अब तक फाइनल डिजाइन नहीं किया है। मैनेजर कहती है आप कर लेंगे, आप हमेशा फाइनल डिजाइन लास्ट में ही बनाते हैं। वो उसे बाकी डिजाइन्स दिखाकर कहती है ये सब कितनी अच्छी बनी है। तभी जियोन जोसेफ से कहती है ये सब बहुत अच्छा है। जोसेफ उसे देखकर उदास हो जाता है। वो कहता है तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है मगर मैं वहाँ नहीं आ सकता। जियोन कहती है मैं तुम्हें लेने नहीं आई हूँ। मुझे लगा तुम्हें दोस्त की जरूरत है। मैंने शॉर्ट नोटिस पर किसी और को भेज दिया है। वहीं हेनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आता है। जियोन उन्हें बताती है जोसेफ कलेक्शन की प्रेशर की वजह से आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर हेनरी खुश हो जाता है। वो कहता है वो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं भी एर्लिन की लॉन्च में नहीं गया था। ये सब कहकर वो खुश होने लगता है। फिर वो प्रेस के सामने जाता है और एर्लिन जी को लॉन्च करता है। ये देखकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है। फिर सुनहू, जियोन और वुमिन सब मिलकर जोसेफ के साथ मजे करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब जोसेफ का फैशन शो है मगर जोसेफ की फाइनल ड्रेस अब तक आई नहीं होती। मैनेजर उसे कहती है आपको कुछ देर मेरे बिना मैनेज करना होगा। मैं फाइनल ड्रेस लेकर जल्द ही आ जाऊंगी। जोसेफ कहता है मैं कर लूंगा और बहुत खुश होता है। वहीं जियोन भी अपने काम में बहुत बिजी होती है और सभी गेस्ट का स्वागत कर रही होती है। वहीं सुनहू भी ड्रेसिंग रूम पहुंचती है रेडी होने के लिए। उसे देखकर सारी मॉडल्स बहुत खुश हो जाती है। अब पार्टी में सभी हेनरी से मिलते हैं। वो सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं। तभी वहाँ जोसेफ की मॉम आती है। हेनरी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है और फिर वो सभी एक साथ फोटो लेते हैं। वहाँ अंदर वुमिन सभी की फोटोज खींच रहा होता है और सभी मॉडल्स को तैयार किया जा रहा होता है। जोसेफ बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी फाइनल ड्रेस अब तक नहीं आई होती। जिन भागते हुए बाहर जा रही थी। तभी वो नामजिन को अंदर आते हुए देखती है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं और फिर एक साथ काम करने के लिए वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब अंदर जोसेफ सभी मॉडल्स को रेडी कर रहा होता है। तभी फाइनल ड्रेस आती है
जियून कहती है तुम्हें अंदर जाके शो ओपनिंग करनी होगी। जोसेफ कहता है नहीं, मुझे फाइनल ड्रेस की फिटिंग सही करनी है। जोसेफ कहता है मुझे हमारी स्टोरी स्टेज पर बतानी थी, पर अब वो उसे करेगा। सब वुमेन की तरफ देखने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद शो स्टार्ट होता है। वुमेन अंदर जाता है और एक स्पीकर रखता है जिसमें जियून, वुमेन, जोसेफ और सुनहू की वॉइस होती है। जियून कहती है ये रिकॉर्डिंग एक टाइम कैप्सूल है और ये तब खुलेगी जब तुम लोग वापस कोरिया आओगे। जियून कहती है तुम सबका सपना क्या है। सुनहू कहती है मुझे टॉप ब्रांड्स की मॉडल बनना है। वुमेन कहता है मेरा कोई एक सपना नहीं है, मेरे सपने बदलते रहते हैं। जोसेफ बताता है मेरा सपना है मेरा एक वर्कशॉप हो और लोग मेरे बनाए गए कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हो। जियून कहती है तुम सबको तो पता है ना, मुझे सुंदर चीजें बहुत पसंद हैं और फैशन वर्ल्ड में सब सुंदर चीजें ही होती है। मैं ऐसी जगह पहुंचना चाहती हूँ जहाँ सब सुंदर हो। जोसेफ कहता है हम हमारे सपनों को जरूर पूरा करेंगे और वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर सुनहू शो ओपनिंग करती है और सबके सामने वॉक करती है। फिर एक एक करके सभी मॉडल्स उसके पीछे वॉक करते हैं और जोसेफ की डिजाइन बताते हैं। जोसेफ बहुत खुश होता है। इसके बाद सुनहू फाइनल ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है और वॉक करती है। वो ड्रेस सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखकर जोसेफ और उसकी मैनेजर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर सुनहू वॉक करके मिडल में खड़े रहती है और सारी मॉडल्स उसके आसपास। फिर जोसेफ बाहर आता है और सभी से मिलता है। वो सभी को थैंक यू कहता है और बहुत खुश होता है। अब आफ्टर पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर जोसेफ बाहर रो रहा होता है। तभी जियून उसके पास जाती है। जोसेफ उसे कहता है मैं बहुत खुश हूँ। जियून उसे गले लगाती है और फिर उसे अंदर पार्टी में ले जाती है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तभी बाहर जियून एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर से मिलती है। वो लेडी जियून का नाम लेते हुए कहती है तुमने तो हमारी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है अगर और बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो मुझे कॉल करना। इससे जियून बहुत खुश हो जाती है। वहीं पार्टी में हेनरी आता है और वो बहुत डांस करता है। फिर बाकी सब भी हेनरी के साथ बहुत डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सभी बहुत ड्रंक इवेंट के बाहर सीढ़ियों पर होते हैं। जियून कहती है अब सभी को घर कैसे ले जाएंगे। जोसेफ कहता है बस थोड़ी देर और वेट करो। तभी जोसेफ की मॉम वहाँ बस लेकर आती है और सभी से घर चलने कहती है। जोसेफ कहता है मैंने कहा था ना। अब फिर वो सभी बस के अंदर जाते हैं। जोसेफ देखता है एक मॉडल अब भी सोया है। जोसेफ उसे उठाता है तो देखता है वो वही लड़का है जिसे वो बहुत पसंद करता है। जोसेफ अंदर बस में जाता है और इशारे में अपने दोस्तों से कहता है ये वही लड़का है। वो लड़का आकर जोसेफ के बाजू में बैठ जाता है और फिर जोसेफ को इंस्टा पे फॉलो करने कहता है। जोसेफ बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सभी घर जाने लगते हैं। अब मिस्ताम सभी से फैशन इंडस्ट्री के बारे में बताती है और उसमें वो सभी के बारे में कुछ ना कुछ कहती है कि फैशन इंडस्ट्री में सभी की मेहनत होती है। ये सब पढ़कर जियून बहुत खुश होती है। वहीं जोसेफ देखता है उसके डिजाइन किए गए कपड़े बिक रहे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वहीं सुनहू अपने बॉयफ्रेंड और हैना के साथ होती है। वो हैना से कहती है तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो और वापस मॉडलिंग शुरू करो। ये सुनकर हैना खुश होती है और रेडी हो जाती है। तभी सुनहू के पापा उसकी फोटो के साथ उनकी एक पिक भेजते हैं। वो कहते हैं मॉम डैड को तुम पर बहुत नाज है। ये देखकर सुनहू बहुत खुश होती है। वहीं जियून और वुमेन साथ होते हैं। जियून उसे बताती है मुझे इंडस्ट्री की टॉप कंपनी से ऑफर आया है। वुमेन कहता है तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी। जियून कहती है मैं ऑड्री को नहीं छोड़ूंगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। वो ये बात बताकर खुश होती है कि ओनर को उसका नाम पता था। फिर वो दोनों मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। अब ये चारों हमेशा की तरह एक साथ होते हैं। जोसेफ कहता है मैं अपने ब्रांड को पेरिस में खोलूंगा। सुनहू कहती है मैं न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जाकर सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करूंगी। वुमेन कहता है मेरा कैमरा भी बहुत बिजी रहने वाला है, मुझे वोग से कॉल आया था। जियून बताने लगती है तभी उसे मिस ओ का कॉल आता है। सभी उसे कॉल उठाने कहते हैं। इसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। यही ये सीरीज एंड होती है। ये सीरीज हमें हमारे सपनों के बारे में बताती है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो हम उसे पूरा भी जरूर कर सकते हैं, जैसे कि ये चारों ने अपने सपनों को पूरा किया। ये स्वीट और सिंपल के ड्रामा यही एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।